सबसे पहले जरूर है कि हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने डिग्री सब कुछ करवा लिया, ड्यूटी लगा दिया, अगर आपने अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सिखाया तो वो चाहे कितना ही बड़ा पद में पहुंच जाए, वो कभी माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, नहीं करेगा। और शिक्षा संस्कृति होने के बाद हमारे बच्चों को कोई भी धंधा व्यापार सिखाना चाहिए, मतलब पैसा अन्न कमाने के लिए, क्योंकि जब तो उनका गुजर चलेगा। तो हमारे भूमिका सारी चीज सिखाते थे, तो वहां 12 ही बेटा बेटी पढ़ने लगे, सीखने लगे। तो जो सबसे बड़ा लड़का है भिमान पेन, इसको जब सबसे ज्यादा शौक था यंत्र तंत्र मंत्र का, और कुश्ती खेलने का बड़ा शौक था, तीर कमान लाठी युद्ध करने का बड़ा शौक था। तो इसने सबसे ज्यादा सीखा यंत्र मंत्र तंत्र, और लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, ये चीज सीखा सबसे ज्यादा। और सबसे छोटी जो लड़की है चुनुरदाई, उसने सबसे ज्यादा सीखा जड़ी बूटियों का ज्ञान। बोले मैं तो बोले जड़ी बूटी का ज्ञान सीखूंगी, और जो बीमार होएगा बोले तो उसे जड़ी बूटियों से इलाज करूंगी। ऐसा करके छोटी लड़की ने सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा, क्योंकि उस समय ये डॉक्टर, ये अंग्रेजी दवाई गोलियां नहीं थी। यहाँ का जो इलाज होता था तो जड़ी बूटियों के माध्यम से होता था। तो सबसे छोटी लड़की ने क्या सीखा? आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान। इस प्रकार से जिस बच्चे को जो चीज सबसे ज्यादा शौक था उस चीज को सीखा। इस प्रकार से सब बेटा बेटी पढ़े लिखे ज्ञानवान हो गए, शिक्षित हो गए। और पढ़ने लिखने के बाद घर आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। कैसे? माता पिता ने देखे कि हमारे बेटा पढ़े लिखे हो गए, खुश हुए। कैसे? माता पिता हर्षित भई भारी, माता पिता हर्षित भई भारी, यही विधि गजुरे में समय गुजारी, माता पिता हर्षित भई भारी, यही विधि गजुरे में समय गुजारी, यही विधि गजुरे में समय गुजारी। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, भूरा भरत पूछपद आई कि हमारे बेटा या पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गए। इस खुशी खुशी में मेरे भाई माता पिता अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में जो बेटा बेटी हैं कुछ बड़े हो गए। भीमाल बहन तो सबसे बड़ा ही था, वो सबसे बड़ा हो गया, लगभग वो विवाह के लायक हो गया। अब सब लोग बड़े आनंद और खुशियों से रह रहे, चल गए लोग। धीरे धीरे समय बीतते गया तो जो कोतिमा दाई का भाई है वो कहाँ रहता था? लोहंडी राजा ग्रोलागढ़ में। तो ग्रोलागढ़ में वो रहता था कोतिमा का भाई। बड़ादेव की कृपा से वहां सब कुछ भरपूर था, धन दौलत। लेकिन लोहंडी राजा के यहाँ लड़का नहीं था, लड़की ही लड़की थी, वो भी जुड़वा कन्या थी, जिनका नाम था बमलाई और समलाई। इसको भी नोट कर लो, यही बमलाई आगे चल के बमलेश्वरी बनती है। क्या नाम था? बमलाई और समलाई। तो राजा बड़ा दुखी रहता था। राजा सोचता था कि बड़ादेव की कृपा से मेरे गिरोलागढ़ में धन दौलत भरपूर है, सब कुछ है, लेकिन मुझे बड़ादेव ने लड़का नहीं दिया है, लड़की ही लड़की दिया है, वो भी जुड़वा दिया है। लड़की तो पराई होती है, दूसरे के घर चली जाएगी, तो फिर एक गिरोलागढ़ का राज्य को कौन चलाएगा? अगर लड़का रहता तो वो चलाता। ऐसा सोच सोच के बड़ा दुखी रहता था राजा, बड़ी चिंतित रहता था। आज भी अगर किसी के पास धन दौलत है और लड़की लड़की है तो वो भी रहता दुखी रहता है कि नहीं, लड़का होना था, एक बात सोचता है। इसी प्रकार वो राजा भी बड़ा दुखी था, प्रतिदिन सोचता था कि क्या करूं क्या करूं। एक दिन गिरोलागढ़ की प्रजा के साथ बैठा था
यही बात बता रहा था। बोले बड़ादेव ने मुझे तो सब कुछ दिया है, लेकिन लड़का नहीं दिया है, लड़की ही लड़की दिया है, इसलिए मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। प्रजा कहने लगी महाराज क्यों? बोले लड़की तो बड़ी होने के बाद दूसरे के घर चली जाएंगी, राज्य कैसे चलेगा? बोले लड़का रहता तो राज्य चलाता। गांव के लोग कहने लगे महाराज हमारे समाज में ऐसा नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबसे राज्य चल सकता है। बोले और कभी बोले हमको लड़का लड़की में भेद भी नहीं करना चाहिए। बोले तो बोले कैसे चलेगा? बोले महाराज जिसकी लड़की लड़की रहती है तो वो लमसे न ला सकता है, घर में दामाद ला सकता है, राज्य चल जाएगा। तो बोले किसको लाऊं, कौन देगा मुझे? बोले कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो बहन है ना लांजीगढ़ में, उसके बोले 7 लड़का है ना। बोले हाँ। तो बोले 7 में से कोई भी एक लड़का ले आओ। बोले तुम्हारी बहन तुमको कभी मना करेगी क्या? बोले जरूर दे देगी। बोले राजा कहने लगा बात तो सही है, बहन मुझे कभी मना नहीं करेगी, अगर मैं मांगूंगा तो दे देगी। बोले राजा को बात पसंद आ गई। राजा बड़ा खुश हुआ कि बोले आपने अच्छा सलाह दिए, क्योंकि हमारे में चलता है बोले हम अपनी बहन का लड़का को अपनी लड़की के लिए ला सकते हैं, गोंडी धर्म है, ला सकते हो कि नहीं? आपके धर्म लाते हैं कि नहीं लाते? क्योंकि मामा फुआ के लड़का लड़की हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि उनके देव अलग अलग होते हैं ना। हमारे में भाई बहन नहीं लगते कि लगते हैं, लेकिन कुछ जगह के गोंड लोग दूसरे धर्म के चक्कर में भाई बहन मानने लगे हैं, लेकिन हम लोग गोंडी धर्म के लोग हैं, हमारे में भाई बहन नहीं होते। और हिंदू धर्म में भाई बहन लगते हैं ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गोंड लोग हिंदू नहीं है। गोंड लोग अपनी भाभी या भौजाई से हंसी मजाक कर सकते हैं, और भाई खत्म हो जाता है तो भाभी को अपनी पत्नी बना लेते हैं। गोंडी धर्म में बनाते हैं कि नहीं बनाते? हिंदू धर्म में बनाते हैं क्या? हिंदू धर्म में भाभी को माँ मानते हैं, तो कैसे बना लेंगे भाई माँ को पत्नी? अंतर है कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रजा ने सलाह दिया तो राजा को बात पसंद आ गई। राजा कहने लगा ठीक है। बोले 1-2 दिन के बाद में बोले तुम हमारे साथ चलना। बोले अपन सब मिलके लांजीगढ़ चलते हैं। दिक्कत नहीं जा रही है। बोले यहाँ तो मैं बोले एक लड़का को अभी ले आऊंगा। बोले 1-2 साल के बाद में फिर विवाह करते रहेंगे। तो बोले ठीक है हम तैयार हैं। बोले जब कहो तब चलेंगे। तो 2-4 दिन के बाद में एक दिन राजा तैयार हो गए अपनी बहन के पास जाने के लिए। तो गांव के 2-4 लोगों को तैयार किया और बोले चलो आज चलते हैं। अब गरोलागढ़ से राजा 4-5 लोगों को लेके अब लांजीगढ़ जा रहा है अपनी बहन के यहाँ। अब ये चलते चलते मेरे भाई जब वहां पहुंचे तो सुबह का समय था। तो सुबह के समय कोतिमा दाई क्या कर रही थी? अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। कैसे? अरे अपने घर में अंगना रही गुहार, अरे अपने घर में अंगना रही गुहार, अरे आबत देखी रात को